जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है हिसाब। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। माँ, तुम्हारे खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं। कोई कंट्रोल नहीं है तुम्हारे खर्चे पर। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि कितनी मेहनत से हम पैसा कमाते हैं। तुम हो कि हमने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है जो नित्य तुम्हारे रिश्तेदार मुंह उठाए चले आते हैं। अब पापा नहीं है, ये घर अब मेरा है। बेटे की बात सुनकर दंग रह गई रेखा। कैसे समझाती कि घर मेरे नाम है, सिर्फ बिजली का बिल देने से घर उसका नहीं हो जाता। उस समय कुछ नहीं बोली, पर उस दिन के बाद से वह रोज एवं महीने के खर्चे लिखने लगी। कितने का फल, कितने का राशन, कितने का दूध, कितने पैसे मांगे, कितने पैसे दिए, इत्यादि। माँ, चाय बनाओ। 9 बज गए। अपना ऑफिस का लैपटॉप ऑन करते हुए नेहा बोली। कोई जवाब न मिलने पर, माँ क्या कर रही हैं? उठी नहीं क्या अभी तक? तभी नितिन आया और बोला, चाय नहीं मिली अभी तक, मम्मी ने जगाया भी नहीं। देरी हो रही ऑफिस के लिए। दीदी तुम ही बना दो, मैं तुम्हारी नौकर नहीं, खुद से बना लो। मम्मी ने पैम्पर कर रखा है तुम्हें और तुमने मम्मी को अपनी नौकरानी, तभी तो वो हर समय तुम्हारी पसंद का खाना बनाती है और तुम्हारा ही पक्ष लेती हरदम। तो रखो अपने साथ ना। रेखा जी को दोनों बच्चे आवाज दे रहे, पर कोई आवाज न मिलने पर उनके कमरे में गए। अरे कमरे में नहीं तो वॉशरूम में होंगी शायद, यह सोच नेहा चाय बनाने के लिए पैन गैस पर चढ़ाने लगी। तभी दीदी माँ कहीं चली गई। ये देखो यह पत्र तकिए के पास। क्या बकते हो, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? नेहा चिल्लाई। ये देखो। नेहा पत्र पढ़ने लगी। प्रिय बच्चों, बहुत सारा प्यार। मैं आज यह घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं अब तुम लोगों पर और बोझ नहीं बनना चाहती। आए दिन मेरी वजह से बढ़ते खर्चे, बढ़ते कलह और रोज रोज तुम लोगों के उल्हानों से तंग आ गई थी। इतने उल्हाने तो तुम्हारे पापा ने नहीं दिए कभी। तब तो मैं आत्मनिर्भर भी नहीं थी। आज तो तुम्हारे पापा के जाने के बाद उनकी पेंशन से मैं एक आत्मनिर्भर तो हूँ। औरत हर हाल में निर्वाह करना जानती है, क्योंकि उसे जीवन के प्रत्येक काल में निर्वाहन करना होता है। लेकिन बच्चों और परिवार के पीछे वो खुद को भूल गई थी। उसका भी कोई अस्तित्व है। हर पेरेंट्स को यह उम्मीदें रहती है कि बच्चों को उनकी आवश्यकता है, और सच तो यह भी है कि बच्चों को भी उनकी जरूरत होती है। अपने बड़ों से सुना था कि हम माता पिता अपने बच्चों को बचपन में जितना सपोर्ट और प्रेम करते हैं, उसी अनुपात में वो बुढ़ापे में हमें लौटाते हैं। लेकिन तुम्हारे पापा सदैव कहते कि अपने आप को आर्थिक रूप से हमेशा मजबूत रखना, बुढ़ापे में यही तुम्हारी ताकत है। कौन पहले जाएगा पता नहीं, पर आजकल का जमाना देखते हुए हमें बच्चों से कोई भी आशा नहीं करनी चाहिए। तुम लोगों की परवरिश में मैं खुद को भूल गई थी, पर अब मैं भी गुब्बारों की तरह मुक्त गगन में उड़ना चाहती थी, जो चाहकर भी नहीं कर पाई। तुम्हारी परवरिश की जिम्मेदारियों की बेड़ियों ने ऐसा जकड़ रखा था, पर अब और नहीं। बहुत जिम्मेदारी निभा ली हमने, फिर भी तुम लोगों के ताने और उल्हाने, हर चीज में टोका टाकी अब बर्दाश्त नहीं। कुछ साल तो खुद के लिए जी लूं, अपने शौक पूरे करूं। अब मैं कभी भी वापस न आने वाली, क्योंकि मैं तुम लोगों के साथ रहूंगी तो हमसे जुड़े रिश्ते नातेदार आएंगे ही, जो तुम लोगों को पसंद नहीं। तू मेहनत करता है तो पैसे पाता है। मैंने भी तेरे पापा को खोकर ये पेंशन पाई है, जो मेरे भरण पोषण के लिए मिलता है, ना कि तेरे घर के खर्चे के लिए। मुझे पता है कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। हाँ, तू मेहनत करता है, और मुझे तेरे पापा के खोने की कीमत बहुत बार सुन चुकी मैं कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। ये देखो डायरी, सब लिखा है इसमें, कितना और क्या क्या और कौन कौन से खर्चे हैं हर माह के, किस लिए और किस पर खर्चे होते हैं, तुम कितना देते हो और कितना लेते हो, इत्यादि। तुम लोग मौका पड़ने पर सुनाते हो अपनी होकर। और हाँ, मैं कोई वस्तु नहीं जो जब चाहे किसी के पास रहे या कोई मुझे रखे। हार्ड मास का पुतला नहीं, एक जीवित इंसान हूँ मैं, जिसका कोई आत्मसम्मान है। अपनी सारी जवानी गंवा दी तुम्हारी परवरिश और तुम्हारे सपनों को पूरा करने में, और तुम कहते हो कि आपने नया क्या किया। हर पेरेंट्स करता है, जन्म दिया है तो करना ही है आपको, आपका कर्तव्य है ये, आपकी जिम्मेदारी भी। तो जन्म दिया है तुम लोगों को, तो मेरे बाद
मेरा सब कुछ तुम्हारा। मैं अपने कर्तव्य निभाने से पीछे कभी नहीं रही, इसलिए यह घर, बैंक बैलेंस, जेवर जेवरात सब तुम दोनों के नाम कर दिया है। मेरे लिए मेरे दोनों हाथ और मेरी पेंशन बहुत है। तुम्हारे पापा की दी हुई नसीहत भूल सी गई थी मैं, लेकिन तुम्हारे कल के व्यवहार ने मेरी आंखें खोल दी और याद दिला दिया कि जब आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे वहां कभी रहना नहीं। कैसी लगी दोस्तों आपको ये कहानी? जानती हूँ कुछ लोगों को लगेगा ऐसा सिर्फ कहानी में ही होता है, तो आप लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि आप लोग भी कहानी ही सुन रहे हैं, और कहानी भी तभी बनती है जब ऐसा हम कहीं देखे या सुने हैं। और जिसने नहीं सुना है वो क्या नहीं बोलते हैं, कुछ भी लिख दिया, ऐसा कहानी में ही होता है। ये बहुत ज्यादा हो गया, और भी बहुत कुछ बोलते हैं, पर जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ रहता है या उसने कभी किसी और के साथ देखा या सुना है तो उसे समझ आता है कि हाँ ऐसा कुछ होता है और कहानी बनती है। और प्लीज जिसने कभी ऐसा देखा या सुना नहीं हो वो प्लीज कहानी को कहानी समझकर शांति से सुन ले। धन्यवाद दोस्तों।